मेरी कुंडली तेरी प्यारी माँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। मेरी कुंडली तेरी प्यारी माँ, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। और आज हम सबके बीच में शक्तिपीठ श्री कमाही देवी आदरणीय महाराज जी श्री राजगिरी जी महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी का बहुत बहुत अभिनंदन है और बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे निवेदन करूं, जगदम्बा के खेल बड़े न्याय। प्राचीन काल में राजन एक राक्षस पैदा हो गया जिसका नाम है दुर्गम। क्या नाम है? दुर्गम। इस दुर्गम नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, तपस्या कर। और देखो ये कितना चालू था, कितना चला। इसने वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा जी, जितने भी ब्राह्मण हैं सब वेद मंत्र भूल जाए, किसी को कोई मंत्र याद ना रहे। दुर्गम ऐसा दुर्गम स्थिति पैदा कर दी, किसी को कोई मंत्र याद ना रहे, लोग अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाए। इनकी सारी इनका माइंड वॉश कर दो, पिछला इनको कुछ याद ना रहे। तो दुर्गम की तपस्या में ब्रह्मा जी को वरदान देना पड़ा। सारे ब्राह्मण मंत्र भूल गए, वेद मंत्र भूल गए, कुछ भी याद नहीं रहा। और तो और लोगों को अपना घर याद नहीं रहा, नाम तक भूल गए लोग। अब वेद ना होने से ना कोई स्नान करता, ना कोई संध्या वंदन करता, ना कोई हवन करता, ना कोई श्राद्ध करता, ना कोई यज्ञ करता, ना कोई जप करता। सारे देवताओं की शक्ति खत्म हो गई। ऐसा राक्षस पैदा हो गया, सब कुछ उसको भूल गया सब कुछ। और इस दुर्गम ने पूरी धरती के ऊपर राज कर, जब किसी को कुछ याद ही नहीं, ईश्वर जी में राज कर। और यही धोखा हमारे हिंदू धर्म के साथ हुआ। हम आपको स्कूलों में डी फॉर डॉग पढ़ाना शुरू कर दिया, गधा कुत्ता पढ़ाना शुरू कर दिया। और हम आप लोग बड़े समझदार बन रहे हैं कि महंगे स्कूलों में पढ़ाएंगे, बच्चों को कुत्ता पढ़ाएंगे और गधा कुत्ता पढ़ा करके अपनी संस्कृति खत्म करेंगे। अब किसी को वेद शास्त्र याद ही नहीं, ये दुर्गम राक्षस ही पैदा हुए। अरे आजादी के समय से देश में ग से गणेश पढ़ाया जाता था, अब ग से गधा पढ़ाया जा रहा है। हम सबका भी माइंड वॉश हो चुका है। इस समय बच्चों का माइंड वॉश, आने वाली पीढ़ी कथा में भी नहीं आ रही। देखो कितने लोग आए, क्योंकि सबका माइंड वॉश हो चुका है इस शिक्षा पद्धति से। अब ऐसे ऐसे मूर्ख लोग टीवी बना करके बहस कर रहे हैं, जिनको क ख पता नहीं, पैसे ले रहे हैं, टीआरपी बढ़ा रहे हैं, बस और कुछ नहीं चलता। तो ये दुर्गम राक्षस ने शिक्षा पद्धति ही खत्म कर दी। और आज हमारे साथ भी यही हुआ। अब लोग ना वेद पढ़ रहे, ना संस्कृत पढ़ रहे, ना संस्कृति बच रही, बचेगी कैसे? पहले हर मंदिर में ब्राह्मण देवता निःशुल्क पढ़ाया करते थे, फ्री पढ़ाया करते थे, निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं होता था। हर मंदिर में गुरुकुल था। लेकिन दुष्टों ने ऐसी चालें खेली, सारे गुरुकुल खत्म हो गए। अब गुरुकुल बचे ही नहीं। और अब हम आप लोग अपने बच्चों को ये शिक्षा पढ़ाना व्यर्थ सोचने लगे। ये दुर्गम राक्षस ने जाल बिछाया है। लेकिन याद रखना भाई, बचेंगे तो वो भी नहीं, बचेंगे तो वो भी नहीं। चाल खेलने वाले कौन से बचेंगे? मैं आपसे निवेदन करूं, अब इस दुर्गम दैत्य ने सब कुछ अपने अंडर कर लिया। अब ब्राह्मणों को कुछ याद ही नहीं रहा। जब याद ही नहीं तो पुकारे किसको? गड़बड़ हो गया काम।
देवताओं की याददाश्त भी कम हो गई, खत्म हो गई। अब याद कैसे करें? जब तक प्रार्थना नहीं करोगे तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनते। प्रार्थना में बल है, पर प्रार्थना याद करनी नहीं रही। अब किसको आती है प्रार्थना करनी? सब भूल गए। पुराने लोगों को याद रहेगी कैसे मत्था टेकते हैं, कैसे दूर। अब तो लोग अपने धर्म को भी अपने ही धर्म पर तर्क वितर्क करने लग गए। हमें मिलता क्या है? क्योंकि ये दुर्गम दैत्य की चालें हैं, सब खत्म हो गए। लेकिन फिर भी एक साधक था जो भगवती का निम्न सेवक था, जिसके ऊपर दुर्गम का प्रभाव भी नहीं पड़ा। उस साधक ने जगजननी जगदम्बा का आवाहन किया, हे मां, दुर्गम का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। आज भी बहुत लोग हैं जिनके ऊपर अंग्रेजी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं, जो अपने धर्म के आज भी पक्के हैं। आज भी वो ग से गणेश ही पढ़ रहे हैं, बीज नाश तो कभी होता नहीं। अब महाराज और भगवती जगदम्बा को पुकारने लगे। इस दुर्गम दैत्य ने क्या किया? सारे बीज छिपा लिए। और ये जो एक साधक बचा था, ये रो रो करके भगवती को पुकारने लगा। और इतना रोया कि जगजननी जगदम्बा की आंखों से भी आंसू आ गए। और मां जगजननी जगदम्बा के पूरे शरीर पर आंखें ही आंखें हो गई। इसलिए मैया का नाम पड़ गया शताक्षी। क्या नाम पड़ा? शताक्षी कहते 100 आंखों वाली। शताक्षी नाम पड़ गया। और पूरे शरीर से आंसू जल बहने लगा। और जल जाता है, जैसे ही जल जाने लगा धरती पर जल का प्रभाव हुआ और धरती फिर से हरी भरी हो गई। इस दुर्गम ने चारों तरफ से बादल भी रोक लिए थे, बरसात नहीं होती। जलधारा बहने लगी और सारी धरती में जल हो गए। धरती के अंदर बीज होते हैं, वो फलने फूलने लगे। दुर्गम बड़ा हैरान हुआ। दुर्गम दैत्य ने जब पता लगा कुछ लोग रह गए हैं जिनको भी याददाश्त है। आजकल भी दुष्टों को पता है कि आज भी लोग बचाने वाले हैं, इसलिए वो लोग षड्यंत्र करके जो धर्म का प्रचार करता है उसका कुप्रचार कर देते हैं। जानबूझकर ऐसी फिल्में बनाएंगे, जानबूझकर। जिस फिल्म के बीच में पुजारी को घटिया दिखाया जाएगा, जानबूझकर। और जानबूझकर ऐसी फिल्म बनाएंगे, एक लड़की कॉलेज पहुंची, एक लड़का कॉलेज पहुंचा, दोनों में प्यार हो गया और दुश्मन बन गए माँ बाप। ये बच्चों के दिलो दिमाग में बॉलीवुड माफिया जहर भरता है। ऐसा किसके घर में होता है भाई? आज भी इस देश की बेटियां संस्कारी हैं। आज भी इस देश के बच्चे माँ बाप का कहना मानते हैं, चाहे बाहर भी चले जाएं। आज भी मानते हैं, नहीं मानते तो बोलो, आज भी मानते हैं। लेकिन जानबूझ करके बॉलीवुड माफिया दिमाग में ऐसी बातें भरेगा कि प्यार कभी झुकता नहीं, हम ऐसे हम बने तुम बने को दीजिए के लिए फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या, कि ना तो पै जाए बीच, कि ना हो जाए नवेड़ा। ऐसा घटिया फिल्म बनाएंगे। अच्छा वो कौन देख रहे हैं? नौजवान बच्चे देखते कि नहीं वो मुंडा मैंने बड़ा चाहता, मेरे माँ बाप नहीं मानते। लड़की के दिमाग में गंदगी भर गई। अब घर में आकर के बात करे तो माँ बाप से दुश्मन हो गए। नतीजा ये परिवार को तोड़ने के षड्यंत्र हैं। जय महाराज जी बता रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बोलो जय माता। और अब ये दुर्गम दैत्य युद्ध के लिए भगवती को ललकारता है और मां जगजननी जगदम्बा दुर्गा के रूप में प्रकट होकर के इस दुर्गम दैत्य का संहार कर देती है। और जगजननी जगदम्बा का नाम पड़ जाता है दुर्गा। क्या नाम पड़ जाता है? दुर्गा। बोलो जगजननी जगदम्बे मात की जय हो। जय कारा मां पहाड़ा वाली दा, जय कारा मां जगदी जोता वाली दा। और सब लोग मिल करके भगवती जगदम्बा की स्तुति करने लगे, महिमा गाने लगे। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता,
हाजरी ना मांगा, तेरे दर पे हाजरी ना मांगा, तेरे दर पे हाजरी ना मांगा, तेरी मैं जोत जलाऊंगा, तेरी मैं जोत जलाऊंगा, तेरे दर पे हाजरी ना मांगा, तेरे दर पे हाजरी ना मांगा, तेरी मैं जोत जलाऊंगा, तेरी मैं जोत जलाऊंगा, तू मेरी मैया आदि मैं चुप करके नहीं रह सकता, मैं तेरी महिमा गानी है, मैं चुप करके नहीं रह सकता, मेरी कुंडली दे विच लिखे आए मां, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। किसी दुर्गम से आना ही न जा सकते हैं। तेरा मैं छोटा सिला मांगा, तेरा मैं छोटा सिला मांगा, तेरा छोड़ा लाल सिला मांगा, तेरा छोड़ा लाल सिला मांगा, तेरे सिर पे मुकुट सजा मांगा, तेरे सिर पे मुकुट सजा मांगा, तेरा छोड़ा लाल सजा मांगा, तेरा छोड़ा लाल सजा मांगा, तेरे सिर पे मुकुट सजा मांगा, तेरे सिर पे मुकुट सजा मांगा, मैं जो कुछ भी माना होया है, जो कुछ भी माना होया है, लातन भोग लगावांगा, मैं लातन भोग लगावांगा, मैं जो कुछ भी माना होया है, जो कुछ भी माना होया है, लातन भोग लगावांगा, मैं लातन भोग लगावांगा, तू जानी जान हमारी मां, तेन झूठ जरा नहीं कह सकता, तू जानी जान जहानी मां, तेन झूठ जरा नहीं कह सकता, तेरी कुंडली दे विच लिखे आई मां, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मेरी कुंडली दे विच लिखे आई मां, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। जगमोहन तेरी महिमा गाए, जगमोहन तेरी महिमा गाए, जग जननी तू मेरी माए, जग जननी तू मेरी माए, जगमोहन तेरी महिमा गाए, जगमोहन तेरी महिमा गाए, जग जननी तू मेरी माए, जग जननी तू मेरी माए, तेरे बिना मैं जीना नहीं, 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 तू ही मेरी है महामाई, तू ही मेरी है महामाई, तेरे बिना मैं जीना नहीं, तेरे बिना मैं जीना नहीं, तू ही मेरी है महामाई, तू ही मेरी है महामाई, जानी जान जहानी मां, तेन झूठ जरा नहीं कह सकता, तू जानी जान जहानी मां,
रह सकदा मेरी कुंडली मेरी चलती आई मैं तेरे बिना नहीं रह सकदा चलो बोलो रे माता दी आगे बोलो रे माता दी मिलकर बोलो रे माता दी भवानी रे माता दी जग कल्याणी रे माता दी श्री महाबली रे माता दी विद्यावाली रे माता दी पहाड़ा वाली रे माता दी डोली खाली रे माता दी कर देती है रे माता दी शीरा वाली रे माता दी जगजननी माँ रे माता दी आदि भवानी रे माता दी पहाड़ा वाली रे माता दी शीरा वाली रे माता दी बाजा पिया रे माता दी कर दे कृपा रे माता दी जगजननी रे माता दी माँ भवानी रे माता दी जग कल्याणी रे माता दी मेरी मैया रे माता दी शीरा वाली रे माता दी पहाड़ा वाली रे माता दी गावे बोलो रे माता दी जगदर बोलो रे माता दी मुरली के विच आई मैं तेरे बिना नहीं रह सकदा मेरी कुंडली के विच आई मैं तेरे बिना नहीं रह सकदा तू जानी जान जहादी मैं झूठ जरा नहीं कह सकदा तू जानी जान जहादी मैं झूठ जरा नहीं कह सकदा मैं तेरे बिना नहीं रह 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 सकदा मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना नहीं रह सकदा मेरी कुंडली दे विच लिखिया ही मैं तेरे बिना मेरी कुंडली दे विच लिखिया ही मैं तेरे बिना नहीं रह सकदा तेन झूठ जरा नहीं कह सकदा से माँ भगवती का नाम पड़ गया दुर्गा। क्या नाम पड़ा? दुर्गा। दुर्गम दैत्य का संहार किया। तो संसार में जितने भी दुर्गम काज है उन सब कामों को माँ भगवती सिद्ध कर देती है। पर माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए बड़े नियम चाहिए। बिना नियम से कुछ नहीं, हर चीज का नियम है। अरे फुलका बनाने का भी नियम है, कितना पानी बढ़ना है, कितना आटा बढ़ना है, ये नियम है। लोग भैया आचार परमो धर्म आचार परमं धन आचार परमा विद्या आचार परमा गति आचारहीनः पुरुषो लोके भवति निन्दितः परत्र च न सुखेन स्यात् तस्माद् आचारवान भवेत्। जिस व्यक्ति के नियम नहीं है, आचार व्यवहार का अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति धर्म का नाश कर देता है। इसलिए धर्म को बचाने के लिए नियम को रखने बड़े आचार व्यवहार बोलो जय माता। राक्षस का नाम है अरुण। क्या नाम है? बड़ा बलवान ये दैत्य है। इसने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अद्भुत वरदान प्राप्त कर लिया।
इसने वरदान प्राप्त किया कि सब लोग आचार व्यवहार भूल जाएं। देखो देखो, ये राक्षस भी बड़े अजीब थे कि संतों से ज्यादा तपस्या करते थे राक्षस। इसलिए तो जगदम्बा को आना पड़ता, देवी देवताओं को आना पड़ता। और ये राक्षस इतने दुष्ट थे, तपस्या करते थे बहुत ज्यादा, भगवान को प्राप्त करते थे पर संभाल नहीं पाते थे। इस कारण से इनका सबका बेड़ा गर्क हो गया। अब देखो तपस्या करके क्या वरदान मांगा अरुण ने, सब लोग आचार व्यवहार से हीन हो जाएं। आजकल भी वही वरदान चल रहा है मेरे ख्याल में। अब लोग आचार व्यवहार का, शुद्धि अशुद्धि का ध्यान ही नहीं रखते, उसके ही अनुयायी लगते हैं। अरे आचार व्यवहार को भूल जाओगे अगर आप शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखोगे। सच बताओ, जो देवियां या देवता सफाई में रहना पसंद करते हैं, सच बताओ वो गंदगी में रह सकते हैं? बैठ ही नहीं सकते, नहीं बैठ सकते। तो भैया देवी देवता तो शुद्धता में, पवित्रता में निवास करते हैं। इसलिए महीने के 4 दिन, 3-4 दिन तो माताओं को अनिवार्य हैं, उन्हें रसोई में नहीं जाना चाहिए। और शारीरिक रूप से पूजा पाठ वर्जित होता है, केवल मन से पूजा करनी चाहिए। मन में कोई दोष नहीं, मन से आप तो माता रानी के मंदिर में बैठे रहो, कौन होता है? शरीर ही शुद्ध अशुद्ध है, मन को पवित्र कर लिया तो जीवन पवित्र होता है। लेकिन मन भी तभी पवित्र रहेगा जब दिल आपका शुद्ध होगा। जब शरीर शुद्धता में जाएगा तो मन भी शुद्ध होगा, और मन शुद्धता तब रखेगा जब शरीर शुद्ध हो जाएगा। इसलिए पवित्रता का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अरुण राक्षस ने वरदान मांग लिया कि अच्छा, एक वरदान उसने साथ में और मांगा, एक तो सब लोग आचार व्यवहार भूल जाएं, और मुझे 2 पैरों वाला, 4 पैरों वाला, कोई स्त्री कोई पुरुष, हाँ कोई जंगल में जमीन पर चलने वाला कोई मार ही ना सके। देखो कैसा वरदान, ना 2 पैरों वाला, ना 4 पैरों वाला, ना सिंह मार सके, ना पशु मार सके, मुझे कोई मार ही ना सके। ब्रह्मा जी कहने लगे तू बड़ा खराब आदमी है, इसने सब नाम गिना दिए, मुझे मार ना सके, मुझे मार ना सके। और वरदान के मद में चूर होकर के इस दुष्ट ने तीनों लोगों पर राज कर लिया। उधर लोग शुद्धि अशुद्धि को भूल गए, पवित्रता को भूल गए, तो देवी देवताओं ने शक्ति देनी बंद कर दी। अगर आप शक्तियां चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको देवी देवताओं के एहसास हो, हर चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कपड़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कैसे कपड़े डालते हैं। ये जो लाल कपड़ा है ना, ये एनर्जी को खींचता है, ये अपने अंदर ऊर्जा को समाहित करेगा। लाल कपड़े के पास नेगेटिविटी बड़ी कम आती है, इसलिए शादी में लाल कपड़ा ही डाला जाता है। ये नेगेटिविटी को दूर रखने का प्रतीक है। हर कपड़े की अपनी पहचान है। अच्छा सच बताओ, अगर किसी के घर में डेथ हो जाए तो कोई लाल कपड़ा डाल के जाएगा? टिक्कू बिंदु लगा के जाएगा? कोई सेंट छिड़क के जाएगा? देखो फलाना देखा बंदा मर गया, सेंट, वो लाल रंग के कपड़े डालने पड़ेंगे, उन कपड़ों में रहना पड़ेगा, वो एनर्जी खींचते हैं। और काले कपड़े का अपना प्रभाव है, काला मुंह नहीं होना चाहिए, समझे? काला कपड़ा नहीं डालना कि सुहावना होता। लेकिन आजकल जितना बड़ी समझा, काले कपड़े काली चुंगी लेके चली रहती है। अरे मैं इतना समझा कि खुले झाटे नहीं रखे, बाल बांध के रखे, तो कौन समझा है ना, ये खुले झाटे लेके चली रहती है। बोले जय श्री राम। देवियां तो चंगियां सारे सिर ढक के आई हैं। बोले जय माता। तो आचारः परमो धर्मः, आचारः परमो धन। सबसे बड़ा धन आपका आचार व्यवहार है। अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं, आपके पास विद्या नहीं आएगी, शक्तियां आपका साथ नहीं देंगी।
अगर आपने शक्तियों से लाभ लेना है, आचार व्यवहार का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस मनुष्य का आचार व्यवहार ठीक नहीं होता, उसमें और पशु में कोई फर्क नहीं होता। अब महाराज इसने चारों तरफ त्राही त्राही मचा दी, सब ब्रह्मा जी को डांटने लगे, कैसा वरदान दे दिया, ना 2 पैरों वाला मार सकता, ना 4 पैरों वाला, ना 10 हाथों वाला, ना आदमी, ना पशु, ना जानवर, कौन मारेगा इसको? चारों तरफ हाहाकार मच गया भाई। अब देवता कहने लगे देवी की प्रार्थना करो, सब जगजननी जगदम्बा की प्रार्थना करने लगे। तो मां जगजननी जगदम्बा ने भ्रामरी अवतार लिया। क्या बन गई भैया? भ्रामरी अवतार, भौरा, हाँ मधुमक्खी, भ्रामरी अवतार लिया उस राक्षस को मारने के लिए। बोलो जय माता, बोलो भ्रामरी देवी मैया जय हो। ये भ्रामरी देवी बड़ी भयानक होती है। हे मेरे राम, अगर ये देवी बिगड़ जाए तो आदमी भ्रम में पड़ा रहता है। आजकल भ्रामरी देवी सबके सिर पे चढ़ी है। दिवाली कम मनाए, बड़े पकड़े में फंसे हुए लगता। अरुण दैत्य को भ्रम में डाल दिया और इस भ्रामरी देवी ने, बोलो जगजननी जगदम्बे माता जय हो। और इस भ्रामरी देवी ने उस अरुण पर आक्रमण किया और भगवती ने देखते देखते अरुण दैत्य का सारा साम्राज्य स्थापित कर दिया और दोबारा से देवताओं को बड़े प्रेम से राज्य सौंप दिया। बोलो भ्रामरी मैया की, भ्रामरी मैया की। भैया इसलिए आचार व्यवहार का ध्यान रखें, अगर शक्तियों से लाभ लेना है, नहीं तो हाल खराब हो जाएगा। माता कौन है? ये आदि शक्ति है, अत्यंत प्रभावशाली है। गायत्री मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति स्वयं सिद्ध हो जाता है, उसके नजदीक कभी भूत प्रेत पिशाच नहीं आते हैं। गायत्री मंत्र के जप करने वालों को कभी भी पितर प्रेतों के दोष नहीं लगते। एक गायत्री मंत्र जिह्वा पर होना चाहिए और दूसरा घर में गंगा जल और तीसरी गाय, गौ, गंगा और गायत्री। ये 3 चीजें आपके घर में हैं, आपका सनातन धर्म बचा हुआ है। तभी हम लोग हिंदू कहलाने के काबिल हैं। अगर ये तीनों चीजें बची, गौ, गंगा और गाय, तो गायत्री मंत्र गुरु मंत्र होता है। ये गायत्री मंत्र सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जाता, लेकिन आजकल गायत्री मंत्र की बड़ी दुर्दशा है। मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी ने बड़ा जोर लगाया कि ये गायत्री मंत्र स्कूलों से हटाया जाए, महामृत्युंजय का लगा दो, क्योंकि गायत्री मंत्र गुरु मंत्र है। पर सरकारें नहीं मानी भाई, अभी स्कूलों में बोला जा रहा है और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, दोष लगता है। ये देवियां जब से पढ़ी लिखी हुई, जब से उन्होंने डी फॉर डॉग पढ़ा, गधे कुत्ते पढ़ने शुरू किए, जिस दिन से ये देवियां नौकरी लगी, उस दिन से बेचारी गौ माता का हाल खराब। ये देवियां जब कम पढ़ती थी तो घर में काम करती थी, मजे से गाय पालती थी। जब पढ़ी लिखी हो गई तो बेचारी गाय की दुर्दशा हो। वो आज भी करा गाय लेके आओ, ये नहीं ले आ सकते तो गौशाला नाल जुड़ जो, हर महीने 500-1000 रुपया कुछ ना कुछ गौशाला में दिया करो। थानों का समाधान मैं बथेरियां खड़ांदा पर की करी, किथे न जाऊं। पर भाई काफी लोग हैं जो जुड़ गए हैं। बोलो गौ माता की जय हो। गौ माता। तो ये जो गायत्री है ये वेद माता है, इसने वेदों को भी प्रकट किया। और गायत्री मैया की कथा बड़ी अद्भुत है, पर विस्तार से सुनाने का समय नहीं है, इस समय काफी हो चुका है। बोलो जय माता। आज समय वो सब कुछ मिल जाता परमानंद देवी, वो सब कुछ मिल जाता परमानंद देवी। अगर माता एक बार बिछड़ जाए तो नहीं मिलती, बॉडी तक
किस्मत चंगी है, माता मिली हुई है। चलो हाथ कौन तेरा हर पासे कोई ठान सके, कौन तेरा हर पासे कोई ठान सके। वो सब कुछ मिल जाता पर मान मिलते, वो सब कुछ मिल जाता पर मान मिलते। जिस बच्चे की मां नहीं होती वो भी उड़ जाता। लोकी कहते बिना मां के पुत्र पढ़ते देखते, पर याद रखियो बिना मां के जो पुत्र पढ़ते तो ना पूछियो क्या हाल है। सानू पता सी देखते बहुत बुरा हाल है। ये मां ही है जिहड़ी 10 बार ना करती फिर भी रोटी खिला देती। रब करे किसी की मां ना बिछड़े। बिना मावा ते पुत्र पढ़दे पर वो गल नहीं होती। अरे जवानी तो मां बाप के सिर पर ही आती। माले बाजों उपहनेरा, माले बाजों उपहनेरा। मैनू बड़ बड़ खावे ये चार चकेरा। मैनू बड़ बड़ खावे ये चार चफेरा। मैनू बड़ बड़ खावे ये चार चकेरा। मैनू बड़ बड़ खावे ये चार चफेरा। मां ते बाजू बचना नूं किते थां मिलदी। मां ते बाजू बचया नूं किते थां मिलदी। वो सब कुछ मिल जाता, वो सब कुछ मिल जाता पर मां न मिलदी। ये मां ना बिछड़े भाई। कुछ भी बिछड़ जाए मां बाप बिछड़ने नहीं चाहिए। कि मैं दसां तुहानू लोगो, कि मैं दसां तुहानू लोगो। मेरे मां दियां गल्लां मैं किवें दसां। मेरी मां दियां गल्लां मैं किवें दसां। मेरे मां दियां गल्लां मैं किवें दसां। मेरी मां दियां गल्लां मैं किवें दसां। मां ते वालों बच्चियां नूं ठगी छान मिलदी। मां ते वालों बच्चियां नूं ठगी छान मिलदी। वो सब कुछ मिल जाता पर मां न मिलदी। वो सब कुछ मिल जाता पर मां न मिलदी। जगमोहन दी है ये अर्जी। जगमोहन दी है ये अर्जी। ओ जगमोहन दी है ये अर्जी। जगमोहन दी है ये अर्जी। मान लई मेरी मां दी मर्जी। वो मान लई मेरी मां दी
दे बाजों बचियां नूं ठंडी छां ना मिलदी दे बाजों बचियां नूं ठंडी छां ना मिलदी वो सब कुछ मिल जांदा पर वो सब कुछ मिल जांदा पर मां ना मिलदी मैनूं मिल गई है अम्बे रानी मैनूं मिल गई है महारानी मैनूं मिल गई है अम्बे रानी मैनूं मिल गई है महारानी 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 जयकारा जगननी माता का बोल सच्चे दरबार की ओम यंत्री मंगल काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमोस्तुते। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माँ शक्ति दुर्गा मंदिर के परम पूजनीय स्नेह वंदनीय प्रातः सम्मानीय देवा माँ जी एवं परम श्रद्धेय परम पूज्य बड़े ही सत्कार जो बड़ला से पधारे महंत श्री वेंकटेश्वरी जी महाराज एवं हमारे बहुत ही प्रिय बहुत ही श्रद्धेय परम सत्कार जो वेदांताचार्य भागवताचार्य और आज इनके मुखारबिंद से हम माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की लीलाओं का गुणगान सुन रहे हैं। परम श्रद्धेय शास्त्री श्री जगमोहन जी महाराज ये हम सबका सौभाग्य है कि माँ शक्ति के इस प्रांगण में मातृशक्ति की ज्यादा संख्या में जिनका सहयोग होता है धर्म का पालन करने के लिए और शक्तिमान केवल उसको पालन पोषण करने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं। तो मातृशक्ति का जो परम कर्तव्य है उसको समझने के लिए माँ आदि शक्ति का चित्रण जो है उनकी लीलाओं की जो गाथा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण उसको बहुत ही विस्तार पूर्वक महाराज जी सुना रहे हैं। और आदि शक्ति के बिना जिस सारा संसार सोना सा रह जाता है इसीलिए स्वयं ही भगवान शंकर ने कहा है कि शक्ति के बिना मैं भी इन शव के समान हूँ। जब आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी पार्वती उनके संग होती हैं तो भगवान शंकर सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं और संसार के पालन पोषण के लिए वो हमेशा ज्ञान की चर्चा करते हैं। जब शिव अकेले होते हैं तो वो केवल ध्यान करते हैं और उनको तब शमशानवासी कहा जाता है। सो शक्ति के बिना इस संसार में सब कुछ अधूरा है। कोई भी जीव हो कैसा भी हो जब तक उसके अंदर शक्ति है तो वह समर्थवान है। जब शक्ति ना रहे तो फिर वो किसी काम का नहीं रहता। हम कितने अच्छी तरह से चलते फिरते सब कुछ कर रहे हैं किसके बल पर?
उसी शक्ति के बल उस परम पिता परमात्मा की अपार शक्ति जो है, वही शक्ति हमारे अंदर है। जब वही शक्ति यदि ज्योति के रूप में हमसे बाहर चली जाएगी तो हमारा ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा। सो इस शक्ति का हमें सदुपयोग करना चाहिए। जैसे माँ ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए कितने महान दैत्यों को इस दुनिया से विदा किया और अपने बच्चों को ज्ञान पान शिक्षा दी, उनका पालन पोषण ऐसे किया जैसे मां पार्वती ने गणपति महाराज जी का। मां की शक्ति देखिए कितनी ज्यादा है कि उन्होंने गणपति जी की जब उत्पत्ति की तो भगवान शंकर जो स्वयं शक्तिमान है, उन्होंने भी मां के आगे नतमस्तक हुए। जब गणपति जी का शीश उतार दिया गया था तो मां पार्वती को इतना क्रोध आया कि तीनों लोग कंपायमान हो गए थे कि देवताओं के भी देवता महादेव, उन्होंने भी जब सती मां का क्रोध देखा तो उनके आगे झुके। मां की ममता ऐसी होती है कि अपने बच्चों के लिए रक्षा के लिए इतना ज्यादा उत्साहित हो जाती है कि स्वयं अपने शरीर की भी परवाह नहीं करती। हम देखते हैं एक छोटी सी चिड़िया होती है, अब तो पुराने जाते रहे लेकिन हमारे उधर तो मंदिर में खुली जगह है, तो छोटी छोटी चिड़िया जो है ना वो घोंसले बनाती है, तो उनका छोटा सा बच्चा होता है और उस बच्चे को मारने के लिए कभी कोई पंछी काल रूप में आता है, कभी एक वो शासक सी होती है और चिड़िया बहुत छोटी है, लेकिन मां की ममता है कि वो कितना जबरदस्त उसके साथ चलाती है कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए उसको भावे स्वयं अपने शरीर का बलिदान देना पड़ जाए, तो वो उसके साथ पूरा संघर्ष करती है। इसीलिए मां पार्वती ने सभी देवताओं को सबको चैलेंज कर दिया था कि अगर मेरा बच्चा जीवित ना हुआ तो मैं स्वर्गलोक को भी भस्म कर दूंगी। मां की ममता और मां की शक्ति उसके मनोबल में है। जिसके अंदर आत्म बल है उसके अंदर ये शक्ति है। जिसका आत्म बल कमजोर है वो केवल अपने शरीर के दुख से करता पीछे हट जाता है, फिर वो शत्रु के आगे खड़ा नहीं रह सकता। सो ये प्रेरणा मिलती है हमें मां भगवानी शक्ति से कि उसकी दया ममता करुणा कितनी नम्रता है। हम मां पृथ्वी तो कहते हैं और पृथ्वी जो धरती मां है ये सब कुछ सहन करती है। हमारा सारा कार्य इसी मां पर है। दूसरा हम गंगा मैया कहते हैं, तो वहां जाकर भी हम अपने जितने हमारे बुरे कर्म हैं उनको तब जाके संकल्प करते हैं कि हे मां गंगे आपकी शरण में आए और हम अपने पाप धोने के लिए आए, कृपा करिए अपने। और तीसरा हम महाराज जी जैसे गायत्री मंत्र है कि गायत्री का जो जाप है ये सर्वोत्तम है, मगर इसकी जो मर्यादा है अगर उस मर्यादा से हो तब पर्दे में हो, एकांत में हो, एकाग्र चित्त होके हो और इसको सर्वार्थ में समझ करके हो। और तीसरा गौ मां कहते हैं, लेकिन गौ मां की इस समय में जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, क्योंकि यही विधर्मी लोगों ने जो हमारे सनातन को नहीं मानते, वो कोई भी हो, चाहे हमारे
सके हो या बाहर के हो, जो नहीं मानते वो विधर्मी है। उन्होंने कैसी ये मिलावट की कि जो हमारी सनातन गौ थी उसकी नस्ल खत्म हो गई, और जो विदेशी थी, जिन गौओं ने हमारे ऋषि श्री दरिद्री जी महाराज, जिन्होंने मृतासुर को मारने के लिए अपनी हड्डियों का दान किया था, ये जंगली गौओं ने ही उनके शरीर को मांस से अपनी जीवा के साथ जाकर हड्डियां जलाई। तो तब भी इन गौओं का बहिष्कार किया गया था कि ये दूध पीने के लायक नहीं है। इन गौओं को उस समय भी जंगल में ही छोड़ा जाता था कि ये जंगली गौ है, ये जंगल में रहे योग्य है। और वही गैयें जब हमारे घर में आ गई, हम लोगों ने उसका दूध पीना शुरू किया, तो हम लोगों की मति जो है ना, बुद्धि, वो भ्रष्ट हो गई। और आजकल तो हम लोग झूठा दूध पीते हैं। मार्केट में जितना भी दूसरे संप्रदाय के लोग दूध लेके आते हैं, वो सब अपनी झूठ खिलाते हैं। वो अपनी पवित्र शुद्ध चीज किसी को नहीं देते। उनके धर्म में लिखा है, कहते हैं, पता नहीं कैसा धर्म है। हमारा धर्म है जो पवित्र है, जिस धर्म में यही सिखाया जाता है कि सबके लिए हम मंगलमय हो, सबके लिए हम मंगल मांगे। सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारे धर्म की ये मर्यादा है। अच्छा।